आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुगलक वंश। ठीक है, तो आज हम सब देखेंगे तुगलक वंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी और बीएसएससी और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं हिस्ट्री, तो ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, तो तुगलक वंश का सारा क्वेश्चन आज हम सब देखेंगे और एक एक करके देखेंगे। जो भी पूछा गया क्वेश्चन है इसमें शामिल है, जितने भी बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जैसे रेलवेज में, बीपीएससी में, तो वो सब सारे क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। तो आज चलिए तुगलक वंश को हम सब समाप्त करते हैं। तो ये जीके जीएस 112 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 6वां है, यानी 6 नंबर आ चुका है टॉपिक। तो टॉपिक नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। चलिए एक एक करके हम सब अब क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सेकंड नंबर है गियासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने कौन सी नीति कहा? तो इन्होंने रसमोनियम की नीति कहा था। ठीक है, तीसरा है गियासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया? तो तुगलकाबाद। ठीक है, चौथा है गियासुद्दीन तुगलक ने कौन सी व्यवस्था को अच्छा बनाया? तो इन्होंने डाक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। ठीक है, चलिए आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो दीपालपुर का राज्यपाल था। इन्हें काफी सारा पोस्ट मिला था, उनमें से दीपालपुर का राज्यपाल भी एक पोस्ट मिला था। ठीक है, चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गियासुद्दीन तुगलक किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इन्हें मलिक उल गाजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलिक उल गाजी। सातवें क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। गियासुद्दीन तुगलक का एक और नाम क्या था? तो इन्हें गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक कहा जाता था, इसलिए तुगलक वंश इनके जितने भी समकालीन हुए उन्हें तुगलक कहा गया। ठीक है, आठवां कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो इन्हीं को जाता है, गियासुद्दीन तुगलक। चलिए नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश के सुल्तान ने। 10वां गियासुद्दीन तुगलक का संबंध किससे खराब था? तो चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे। 11 नंबर है गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो लकड़ी के महल की छत गिरने से। इसकी प्लानिंग ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, जो इसके बाद शासक बना। तो 12वां गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल है 1325 से 1351, यानी इन्होंने 26 वर्ष तक शासन किया था। 13वां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा जूना खां, और इन्होंने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14वां नंबर क्वेश्चन है किसके शासन काल में 1333 में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, 15 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के पर क्या अंकित करवाया? तो इन्होंने अल सुल्तान जिन्हें जिले इलाही, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, इसे ये अंकित करवाया। 16 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 23 प्रांत में बटा था, जो कि कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर बटा था। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं कौन दिल्ली का शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? ठीक है, यानी योग आदमी को पद पर देना प्रारंभ किया था। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। समझ लीजिए एग्जाम वाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम सब। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान अनेक विधाओं में माहिर था, उसका क्या नाम था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 19 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि उन्नति के लिए कौन सा विभाग का गठन किया? तो आमिर ए कोही। ये बात आप याद रखेंगे, आमिर ए कोही का संबंध किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। 20 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 21वां है दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अमीर ए कोही और दीवाने कोही दोनों मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए? तो दौलताबाद ले गए। तो ये 22 क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 24 है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसे क्या कहा? तो दिनार कहा था। ठीक है, इब्न बतूता ने इसे दिनार कहा था। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। 25 है
किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इन्होंने लिखी थी किताब उल रहला। ठीक है, इस बुक का नाम आप याद रखेंगे। 27 है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे भी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत उदारवादी नेचर के थे, तो इन्होंने होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव मनाने में भाग लिया था। चलिए अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 28 देखते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन का 5 आंसर है, 1 2 3 4 5 देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो पहला है गुलबर्गा के निकट सागर के जमींदार बहाबुद्दीन का विद्रोह। दूसरा है मुल्तान के सूबेदार बहरान आइवा उर्फ किसलू खां का विद्रोह। तीसरा है 1327-28 में बंगाल का विद्रोह हुआ था। चौथा है 1336 में विजयनगर का विद्रोह हुआ था। विजयनगर इसके बाद हम सब पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था, तो उस पर आएंगे। पांचवा इसका पॉइंट है, जो आंसर है 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज का नींव पड़ा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इतने विद्रोह हुए थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। तो 29 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337-38 में कौन सा अभियान चलाया? तो कुराचील अभियान चलाया था। ठीक है, क्योंकि एक पर्वत पे जो है कुछ विद्रोही छुपे रहते थे, उसके लिए कुराचील अभियान शुरू किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो थिंद थट्टा में 20 मार्च 1351 में। ठीक है, चलिए 31वां देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक बैठा। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने लिख दिया है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा? तो 23 मार्च 1351 ईस्वी को बैठे। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33वां प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक, एक ही बात है। 34 है, किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय बनाया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। 35 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित की, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 36 नंबर है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका भी आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे और इन्होंने दान के लिए कौन सी विभाग बनाया था? दीवाने खैरात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 37 में। तो अब 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए अलग से कौन सा विभाग बनाया? तो दीवाने बंदगान। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। 39 नंबर है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो नहर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा मेडिवल हिस्ट्री से, तो आप फिरोज शाह तुगलक टिक करेंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी 40वां है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। हक एक सब्र एक प्रकार का कर था जिसमें उपज का 1/10 भाग इन्हें देना पड़ता था। चलिए आगे देखिए, 41 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा ऋण माफ किया था? तो तकावी ऋण। नाम क्या था? तकावी ऋण। 43 है, किसके समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 कर दिया गया? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 44 है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से सिक्का चलाया था? तो ससगनी नाम से सिक्का चलाया था। ठीक है, 45 है, फिरोज शाह तुगलक ने तांबा और चांदी से निर्मित कौन से सिक्के चलाए? तो तांबा का चलाया था अर्धा और चांदी का चलाया था बीक। ठीक है, 46 है, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कौन सा शहर स्थापित किया था? तो आंसर होगा जौनपुर। ठीक है, कौन सा शहर बनाया? तो जौनपुर शहर बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, किसने ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 48वां है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली से मंगवाकर कहाँ लगाया? तो आंसर होगा एक मेरठ में और दूसरा टोपरा पंजाब में। ठीक है, 49 नंबर है, कुतुब मीनार के चौथे मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक।
50 नंबर है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया जिससे मुस्लिम स्त्रियों एवं विधवा की सहायता मिल सकती है? तो उसका आंसर हो जाएगा दीवाने खैरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 52 है, फिरोज शाह तुगलक ने मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद करने के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो आंसर होगा दीवाने इस्तिहाक। 53 नंबर है, बर्नी एवं शमसे जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 44 है, बर्नी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही, ठीक है। और तारीखे फिरोज शाही शमसे ने भी लिखी थी, ठीक है, यानी एक बर्नी ने लिखी थी और एक शमसे ने। 55 है, फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मकथा का नाम लिखा हुआ है नीचे, फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा का नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 57 है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 58 है, फिरोज शाह तुगलक किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो आंसर होगा बाबा फरीद। 59 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा से 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायाब पुकारा? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 60 नंबर है, किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? तो एल्फिंस्टन, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं तुगलक वंश के, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे इसमें और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बीपीएससी एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम के लिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। चलिए और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वीडियो का अंत करेंगे। चलिए आखिरी 5 क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 में हो गई थी। 62 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होगा गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद यही बैठे थे, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, नसरुद्दीन महमूद होगा, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। जो 63 में नाम है वही 62 का आंसर होगा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तो फर्स्ट थे, ठीक है, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 में, इसे आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। 64 है, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1412 के बाद तुगलक वंश की समाप्ति हो गई और उसके बाद कौन सी स्थापना हुई? कहने का अर्थ हुआ इस क्वेश्चन का क्या, तुगलक वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया? तो आंसर होगा सैयद वंश। और 65 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आंसर होगा सैयद वंश। और ये वाला जो क्वेश्चन है 65 वाला, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये थे 65 प्रश्न आपके तुगलक वंश से रिलेटेड। 62 सही कर लेंगे, इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। बाकी 65 क्वेश्चन करेक्ट है। और ये आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और जीके जीएस टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 6वां था, यानी 6 टॉपिक आ चुके हैं। जीके जीएस 112 टॉपिक मैंने प्रॉमिस किया है, वो जल्द ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। और बिहार स्पेशल के 200 टॉपिक है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ साथ स्टैटिक्स जीके के 100 टॉपिक्स हैं तो वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी टोटल 200, 112 यानी 312 और 100 यानी 412 टॉपिक अगर आप पूरे अच्छे ढंग से कर लेते हैं, फरवरी तक ये सारे 412 टॉपिक अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर 412 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आप बीपीएससी में, यानी 68वीं बीपीएससी में, जिसमें अब निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर इतने टॉपिक पूरे अच्छे ढंग से करते हैं, पूरी वीडियो को देखकर समझकर और इसे याद रखते हैं तब, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं है। करंट अफेयर्स का वीडियो प्रत्येक मंथ का मैं अपलोड कर दूंगा, जनवरी से लेकर के जनवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक, ठीक है। तो वो भी एक मंथ का आएगा बीच बीच में, पर ये सीरीज अभी चलेगा। और 412 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।